कला नगरी वडोदरा में एक अनोखी प्रदर्शनी स्क्रिप्टिंग द पेपर का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी कागज को कला का नया आयाम देने वाली अद्वितीय रचनाओं का प्रदर्शन करेगी, जहां साधारण कागज को कलाकार अशोक पंचाल ने अपनी कल्पना शक्ति और मेहनत से सजीव आकृतियों में बदल दिया है। जानवरों और पक्षियों की आकृतियां, वो भी हाथ से बने कागज का इस्तेमाल करके कला के प्रति उनकी निष्ठा और मेहनत को दर्शाती है। एक एक आकृतियों को बनाने में 2-3 महीनों की कड़ी मेहनत लगी है, जो इस प्रदर्शनी को और भी खास बनाती है। ये प्रदर्शनी न केवल कागज की ताकत दिखाती है, बल्कि ये संदेश देती है कि साधारण चीजों में भी असाधारण सुंदरता छिपी होती है। कागज हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम रोज देखते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर वो किताब हो या अखबार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा कागज कला का एक अद्भुत रूप भी ले सकता है? जी हाँ, कागज जो हमारी सोच और कल्पनाओं का आधार बनता है, जब किसी कलाकार के हाथ में पहुंचता है तो वो सिर्फ एक साधारण सा कागज नहीं रहता है, बल्कि एक कहानी बन जाता है और एक जीवित मूर्ति बन जाता है। और इसी के चलते वडोदरा में 3 से 5 जनवरी तक अशोक पंचाल जी के द्वारा, जो एक अद्भुत कलाकार हैं, एक अनोखी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसका नाम है स्कल्पटिंग द पेपर। इस एग्जीबिशन में अगर आप आएंगे तो आप चारों तरफ ये देखेंगे कि कागज़, एक साधारण सा कागज़, उसे एक कला के अनोखे रूप में ढालने की कोशिश की गई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस एग्जीबिशन के कुछ खास झलक। इस वक्त हमारे साथ अशोक पंचाल जी मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी अद्भुत कला के माध्यम से कागज में जान डाली है। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इस कला के बारे में विस्तार से। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस कला की शुरुआत कैसे की आपने और किस तरह से की? कला की शुरुआत तो ऐसा है, मैं छोटा स्कूल में था तब से स्केच वगैरह सब बनाते जाता था। फिर धीरे धीरे जब मैं नौकरी पे लगा, उसके बाद ये सब दिमाग से निकल गया। सब नौकरी के बीच में फैमिली के पीछे सब काम करना चालू हुआ। अब जब रिटायरमेंट पास में आया तब सोचा कि अब मेरे लिए वापस कुछ करूं। तो और मैं पेपर के साथ में कुछ न कुछ बनाता था, खेलता था, कुछ भी मॉडलिंग करता था। वो सब बनाते बनाते मैंने सोचा कि नहीं, कुदरत की कोई चीज़ से बना है। तो मैं पक्षी, जो जितने पंछी है, ये अपने गाय वगैरह, तो आप जितने भी देखते हो एनिमल्स वगैरह, तो मैं बहुत ध्यान से देखता था। फिर डिस्कवरी के अंदर भी उसको बहुत ध्यान से देखता था। उनके जो फर है, ये वो है, वो सब देख के मेरे को लगा कि नहीं है, इसमें से कुछ बनाना चाहिए करके। और ऐसा मेरे को याद है वहाँ तक कि ये पेपर आर्ट वाला बहुत कम है, किसी को मैंने देखा नहीं है। तो मैंने सोचा चलो पेपर आर्ट में कुछ आजमाइश की जाए, और उसके अंदर मैं खेलते खेलते फिर एक एक चीज़ बनाते गया। और इस तरह आपने आज देखा है, इतना सवेरा एक क्रिएशन मैंने किया है। तो आज की इन रचनाओं में से सबसे खास रचना आपकी कौन सी है? ये तो बताना बहुत मुश्किल है कि खास रचना, क्योंकि मैंने सब वैरायटी में अलग अलग रचना बनाई है। बर्ड भी बनाए वैरायटी के, हॉर्सेस बनाए, गर्ल्स बनाए, मैं अलग अलग है, एक विषय अलग ले लेके मैं बनाता हूँ। तो मेरे लिए तो जो चीज़ मैं बनाता हूँ पूरा दिल से बनाता हूँ, मेरे लिए सभी चीज़ प्रिय ही रहती है। जिस तरह अपने बच्चे, हर एक माँ बाप को दोनों हो गए, तीनों तीन प्रिय रहते हैं, उसी तरह ये है। ये आपके लिए एक आर्ट फॉर्म है या किस नज़रिए से आप इस कला को देखते हैं?
मैं रिटायरमेंट होने के बाद टाइम पास मेरे लिए एक टाइम का अच्छा एक उपयोग करके और कुछ ऐसा करूं ताकि एक समाज में भी ये चीज़ आए और कुछ बातों को याद करके नहीं ये आर्ट फॉर्म में किसी ने किया था करके, क्योंकि ये पेपर आर्ट पूरे गुजरात में तो कोई अभी तक मैंने सुना नहीं कि बनाया हो किसी ने और ना ही देखा है मैंने, तो वो हिसाब से मैं ये काम कर रहा हूँ। और कितनी मेहनत लगती है इसे तैयार करने में और कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इसे बनाते वक्त? चुनौतियों का सामना तो घर से ही करना पड़ता है। टाइम से खाना नहीं खा पाता हूँ तो गाली सुननी पड़ती है, मतलब बोलते ही है भाई टाइम से खा लो, क्योंकि जब मैं काम करने बैठता हूँ फिर मुझे ध्यान नहीं रहता कि टाइम क्या, घड़ी का कांटा कहाँ जा रहा है। कभी एक टाइम बैठ जाता हूँ इतना दूर लग जाता है कि 8 बजे का खाना कभी कभी मैं 10 बजे भी खाता हूँ, मतलब इतना कॉन्सेंट्रेटली में मेरा काम करने का तरीका है और वो दिल से काम करता, खो जाता हूँ इस काम में। तो चुनौती तो घर में ही आती है जब घर में बैठा हूँ तो रिटायरमेंट के बाद, बस वही है और कुछ नहीं। बहुत ही अनोखा आर्ट फॉर्म है ये, तो इसको और बढ़ावा देना चाहिए आपके विचार से? बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे माध्यम से कोई और भी सीखे, इसके लिए हम आगे सोच रहे हैं गैलरी वाले के आगे कुछ क्लासेस चलाए, उसके बारे में वो बातचीत चालू है। तो जैसा कि आपने मेरे साथ देखा कि किस तरह से अशोक जी ने महज कागज़ के टुकड़ों से ये अद्भुत कला का प्रदर्शन किया और किस तरह से उन्होंने कागज़ को अपने हाथों से जीवित किया, और यहाँ के हर एक कला में एक अलग कहानी है, एक अलग भावना जुड़ी हुई है। और अगर आप भी इस अद्भुत एग्जीबिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 3 से 5 जनवरी के बीच में यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये आपको एक अनोखा एक्सपीरियंस देगी और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा।